और हमारे बीच में जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के, गुरु उपाध्याय जो ब्रज की शान है। और आपको बता दें कि ये वर्ल्ड के यंगेस्ट ट्यूटर हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है गुरु उपाध्याय के नाम से, और उस चैनल में जो कंटेंट है वो किसके लिए है आप सोच भी नहीं सकते। जो आईआईटी और आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसका कंटेंट उस यूट्यूब चैनल पे है। जो सबसे कठिन थ्योरी है, जो सबसे कठिन विषय है, उसके बारे में बहुत ही सहजता से और स्पष्टता से वो बताते हैं। 12 सब्जेक्ट के बारे में यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपने व्याख्यान लोड किए हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमी है, रॉकेट साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फॉरेन पॉलिसी, इकोलॉजी। तो ऐसे हुनरमंद बच्चे के लिए जोरदार तालियां। अब मैं चाहूँगा कि गुरु के पिताजी अरविंद उपाध्याय जी हमें कुछ गुरु के बारे में बताएं, उसकी प्रतिभाओं के बारे में बताएं और कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र में ये कला विकसित की। थोड़ा उसके बारे में हम सभी को बताएं जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सर का प्रथम बार आगमन हुआ है सेवा केंद्र पर। आप सभी को मेरा राधे राधे। इस बच्चे का नाम गुरु उपाध्याय है। इसे गूगल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि जब ये सिर्फ 16 महीने का था, इसने तब से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जब ये मात्र 16 महीने का था। और जब ये 20 महीने का हुआ, इसने पूरे वर्ल्ड मैप को आइडेंटिफाई कर दिया था। और 23 महीने की एज में इसने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे, जिसमें इसने 1.5 साल का करंट अफेयर याद कर लिया था। यूपीएससी के 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स याद करके सुना दिए थे, इसने बता दिए थे। और ऐसी कई चीज़ें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ज़रूरी माने ये नहीं था कि रिकॉर्ड्स बनाए, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो आप सब जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि रिकॉर्ड्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसे पैरामीटर्स से बहुत आगे जाना था, इसे उन पैरामीटर्स के अंदर नहीं रहना था। इसने तैयारियां शुरू करी, इसने अपने सब्जेक्ट्स खुद चुने, क्योंकि हम लोग तो चाहते थे कि हमारा बच्चा कोई स्पोर्ट्समैन बने, हम तो उसकी तैयारी में थे। लेकिन ये पढ़ाई का मामला इसने खुद तय किया, इसने खुद कोशिश करी कि मैं पढ़ूँ। इसने ये फील्ड खुद चुनी, हमने इसके ऊपर नहीं थोपी। हम तो स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे अपने बच्चे को, लेकिन आज धीरे धीरे इसने अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया अपने अंदर कि आज ये यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड का यंगेस्ट लेक्चरर है। और ये 12 सब्जेक्ट्स करीब पढ़ाता है आईआईटीएंस और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को अपने चैनल पर। आप अपने मोबाइल पे जाकर के देख सकते हैं, गुरु उपाध्याय नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा, उस पर जाके देखें ये कैसे और क्या क्या पढ़ाता है। ये जितना छोटा आपको दिख रहा है इसकी उम्र पे मत जाइएगा, इसके लेक्चर्स देखिएगा। इसके लेक्चर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई 60 या 70 साल का कोई व्यक्ति है जो लेक्चर दे रहा है। तो खुशी इस बात की है, प्रसन्नता इस बात की है कि मथुरा से है, ब्रज का बच्चा है, आप सबके बीच से है। और शायद आप लोग इसके बारे में जानते हो या ना जानते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मथुरा में बहुत कम रहने की वजह से यहाँ के लोग शायद कम जानते हैं। बाहर इसे बहुत लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। ये मुंबई भी जाता है, बॉलीवुड भी जाता है, ये कई प्रमोशंस करके आया है ये बॉलीवुड में। माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, वहाँ के स्टार्स इसे बुलाते हैं अपने प्रमोशंस के लिए। आप ये सब देख सकते हैं इसके चैनल्स पे जा कर के। और आखिरी में तो मैं आप सबको धन्यवाद ही बोलूँगा। बड़े भाग्यशाली हैं हम जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, आप लोगों से हम मिले। दोबारा कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। यहीं पे रहिएगा सर, एक माइक होगा। मैं पूछूंगा सर कुछ, इसकी प्रतिभा हम सुनना चाहेंगे। हिस्ट्री का ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते थे कि कई सारी लड़ाइयाँ हुई पानीपत की। तो मैं चाहूँगा कि ये हमको बताए कि पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई और किस सन में हुई। पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी? सबसे पहले इमरान लोधी के साथ
उसका फिर मितनी राय से हुआ था चंदेरी का युद्ध 1527 में 8 में और 1529 में नुआनी और आज़ा से हुआ था उसका युद्ध बाबर का। उसने उनको भी हरा के 1530 पे फिर वो मर गया। जोरदार तालियां। ऐसा लगा पूरा प्रिंटेड है दिमाग में और उसको ही जस्ट बोल रहा है, कितना क्लियरिटी के साथ। अब मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो फंडामेंटल्स राइट, मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिए हैं किस आर्टिकल में है और कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं? हाँ, फंडामेंटल राइट्स। इक्वलिटी, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशन, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वाह, बहुत सुंदर। जियोग्राफी में साउथ इक्वेटोरियल वेव्स क्या होती हैं? साउथ इक्वेटोरियल वेव होती है वो इक्वेटर के 0 से 10 लैटिट्यूड में चलती है और वो सीधी सीधी आती है और अफ्रीका से टकरा के नीचे चली जाती है। नीचे मोजम्बिक से उसके 2 भाग हो जाते हैं, अगुलहास और मोजम्बिक वेव। मोजम्बिक वेव फिर नीचे जाती है और अंटार्कटिका से एक वेव, ठंडी वेव आ रही होती है, उससे टकराती है और वो सब मोजम्बिक वेव सीधा जाके ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से टकराती है, तब उसका नाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वेव हो जाता है। फिर वो ऊपर जाती है और वो फिर से साउथ इक्वेटोरियल वेव पे मिल जाती है और ऐसे ही गोल गोल करती है। वाह, कितना एकदम जैसे छपा हुआ है सब कुछ दिमाग में, नॉन स्टॉप पूरा। आप उसके बारे में पूरा जानकारी है। अब मैं रॉकेट साइंस में पूछना चाहूँगा कि ग्रेविटी टर्न क्या होता है? जब हमारी अर्थ से रॉकेट ऊपर जाता है तो उसको थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है। और मुड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर वो सीधा सीधा जाएगा तो स्पेस में कहीं भी खो जाएगा। तो जब वो मुड़ता है तो हम रॉकेट को कैसे मोड़ेंगे? उसका कंजर्वेशन मोमेंटम होता है ना। पहले तो नोजल मुड़ते हैं, फिर कंजर्वेशन मोमेंटम मुड़ता है। कंजर्वेशन मोमेंटम मुड़ता है तो हमारा रॉकेट भी मुड़ जाता है। वाह, जोरदार तालियां। सारे सब्जेक्ट की बहुत ही गहरी जानकारी है और हम बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। और मैं आपसे सपरिवार आग्रह करूंगा कि आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू वहाँ भी ज़रूर पधारें। पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं, संस्था का मुख्यालय है और वहाँ पर कौटिल्य जैसे जो गूगल गुरु के नाम से थे उनको भी सम्मानित किया गया था। हम चाहेंगे कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोग्राम होगा उसमें हम चाहेंगे आप अवश्य सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे। जोरदार तालियां। थैंक यू।